अगर आप यंग हैं, आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस का प्रॉब्लम है या किसी भी और रीजन से आपको अगर हिप में आर्थराइटिस हो गया है, तो क्या आपको पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए या टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पंकज वलेचा एंड आई एम a hip and knee replacement surgeon in New Delhi, India. Over the last 20 years, I've operated more than 3,700 patients with hip and knee problems. जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी एज लेट्स से 25-30 ईयर्स है, तो दे आर वेरी वेरी यंग टू अंडरगो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. बहुत बार उनके दिमाग में डाउट रहता है कि सर मुझे बताया गया है कि क्योंकि मैं यंग हूं तो मुझे अभी पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ बॉल को चेंज कर लेंगे, क्योंकि सॉकेट मेरी अभी खराब नहीं हुआ है, कप मेरा यानी कि जो एसेटाबुलम है वो इतना खराब नहीं हुआ है, तो सिर्फ बॉल को चेंज कर लेना चाहिए और बाद में जाके जब मेरा सॉकेट खराब हो जाएगा, जब एसेटाबुलम खराब हो जाएगा, तब जाके कप इंप्लांट कर देंगे. तो फ्रेंड्स, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि आपने बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट किया और जब एसेटाबुलम की बोन इरोड हो गई, कार्टिलेज इरोड हो गया, तब जाके आपने कप लगवा लिया और इट वर्क्स लाइक ए प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट. ऐसा नहीं होता है और ये वीडियो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट फॉर ए यंग पेशेंट इज ए स्ट्रिक्ट नो नो. साइंटिफिक लिटरेचर बैक्स इट. अगर आपको यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, देन इट हैज टू बी टोटल हिप रिप्लेसमेंट. And I'll tell you multiple reasons during the course of this video, so stay tuned. Reason number 1, जब हम partial hip replacement करते हैं तो उसके अंदर दो तरीके से partial hip replacement किया जा सकता है. एक होता है जिसके अंदर हम अनसीमेंटेड स्टेम यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का स्टेम यूज करते हैं और ऊपर बाइपोलर शेल यूज करते हैं. बाइपोलर शेल क्या होता है कि हमने सिर्फ बॉल को चेंज किया, उसके अंदर एक पार्ट होता है जो मूव करता है. इसको बाइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक मूवमेंट बॉल और एक शेल, एक कप होता है उसके बीच में. जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस पर्टिकुलर इम्प्लांट को जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है, इसके अंदर जो ऊपर का पार्ट है ये अलग मूव कर रहा है और अंदर इसके एक हेड है. तो एक मूवमेंट तो इस हेड और इस शेल के बीच में हो गई और दूसरी मूवमेंट इस शेल के बीच में और जो मेरा एसेटाबुलम का एक्चुअल कप है, जो मेरी बोन है, उसके बीच में होती है. इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं बिकॉज दो जगह पे इसमें मूवमेंट होती है. तो इसका एक्चुअल अर्ली फेज में एक एडवांटेज क्या होता है, पेशेंट कहते हैं सर देखो जो भी मूवमेंट आप बता रहे हो ना टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद या जो हाई परफॉर्मेंस हिप रिप्लेसमेंट के बाद मैं कर पाऊंगा, वो सारी तो मैं अभी भी कर पा रहा हूं, तो मेरा पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट तो बहुत सक्सेसफुल है. पर ऐसा नहीं होता. ऑल्दो इनिशियल फेज में आप सारी मूवमेंट्स कर पाओगे, बट वो आगे जाके आपकी एसेटाबुलम की बोन को वीक करता चला जाएगा. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, एक पार्ट तो मेटल का बना हुआ है और दूसरा पार्ट जो है वो बोन है. तो मेटल और बोन की लड़ाई में तो मेटल ही जीतने वाली है ना. बोन कैन नेवर बी एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल. तो जब आप उस पर चलोगे, सारी एक्टिविटीज करोगे, तो धीरे धीरे करके हमारी बोन इरोड होती जाएगी और बोन पतली होती जाएगी. जब बोन पतली होती जाती है तो पेशेंट को ये फील होता है कि मुझे हिप में दर्द होना शुरू हो गया है, मेरा हिप लूज हो गया है, मुझे चलने से दर्द बढ़ता है, मुझे अंदर ग्रॉइन में पेन रहने लग गया है, क्योंकि मेटल की वजह से कार्टिलेज खत्म हो गया और सॉकेट साइड पे बोन एक्सपोज हो गई. नाउ मेटल ऑन बोन हो गया. सो ऐसा इंप्लांट पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट अगर एक अच्छा अनसीमेंटेड स्टेम यूज करके भी किया गया, तब भी लिटरेचर के हिसाब से 5 से 8 साल के अंदर फेल हो जाता है. एंड इट कैन फेल अर्लियर इन यंगर पेशेंट्स, क्योंकि उनके एक्टिविटी लेवल्स बहुत हाई होते हैं. और अगर ये पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट अराउंड 60, 62, 65 की एज में किया जाए, इन्हें अदरवाइज हेल्दी पेशेंट, कॉमनली इसकी इंडिकेशन एवियन नहीं होती, इसकी इंडिकेशन होती है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, यानी कि कूल्हे की हड्डी का टूट जाना. तो जनरली क्या होगा, उसके अंदर तो सीमेंटेड बाइपोलर किया जाता है, यानी कि जो स्टेम है वो सीमेंटेड होता है. और अगर उसको अच्छी टेक्निक से सीमेंट नहीं किया गया तो सीमेंट और बोन के बीच में दो तरह के नुकसान हो जाते हैं. आपकी जो फीमर की कैनाल है, यानी कि जो थाई की बोन है, उसके बीच में भी लूजनिंग हो गई और आपकी एसेटाबुलम की बोन जो है चलते चलते 2-3 साल के अंदर वो भी वीक हो गई, क्योंकि जितनी एज ज्यादा होती है उतनी बोन कमजोर होती है और वो उतनी जल्दी पतली होने लग जाती है. सो दीज पेशेंट्स रिक्वायर ए रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट वेरी अर्ली. और ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता कि पार्शियल हुआ, अभी हेड चेंज किया, बाद में कब चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसा आएगा अगर फर्स्ट टाइम में होती. तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब फर्स्ट टाइम में की जाती है उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. पर जब हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कन्वर्ट करते हैं, इट इज लाइक ए रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. उसके अंदर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में आते हैं. सो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कैन फेल अर्ली इन यंग पेशेंट्स एंड मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ हिप आर्थराइटिस, AVN और आर्थराइटिस ड्यू टू अ फ्रैक्चर और इन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, इवन इन रिलेटिवली ओल्डर पेशेंट्स लाइक 55, 60, 65 years of age. सो नेक फीमर जो फ्रैक्चर अगर होता है 85, 88 की एज में, जब हमें पता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, द पेशेंट इज ओनली हाउस बाउंड, मतलब घर के अंदर है, अपने रूम से दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम से अपने बाथरूम में गए, इतना ही काम है, तो उनके अंदर वी कैन स्टिल कंसिडर डूइंग ए बाइपोलर एंड दैट इज द ओनली वैलिड इंडिकेशन फॉर डूइंग ए सीमेंटेड बाइपोलर इन टुडेज टाइम.
सो फ्रेंड्स, आई होप इन दिस वीडियो यू अंडरस्टूड कि यंग पेशेंट्स को जिनकी एज मतलब 25 से लेके 65 की एज तक हो सकती है, या समटाइम्स अगर आप फिट हो तो 70-75 तक भी हो सकती है, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना इज नॉट ए गुड सर्जिकल डिसीजन फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, देन यू शुड कंसीडर टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस। अगर हम किसी स्पेशल सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, बट दैट हैज टू बी ए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्कशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट कि हम आपको पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और इस वजह से पार्शियल कर रहे हैं। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू जो कि बहुत यंग है या मिडिल एज है, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इज नॉट द बेस्ट डिसीजन एंड नॉट ए साइंटिफिकली प्रूवन डिसीजन फॉर a hip replacement surgery. So friends, I hope you found this video useful and I could answer this repeatedly asked questions during my YouTube live sessions with clarity and could give you some valuable inputs on it. And for more such information, you can subscribe to my channel and also follow me on Instagram at Dr. Pankaj Julecha Official. I will see you in the next video.